मुल्क के लुटेरों ने कर्जा चढ़ाया हमारे मुल्क पे, मुल्क को लूट लूट के। आज जो ऊपर बैठे हुए हैं बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला हाजिर हो गया। डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था। जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, कि वो जब नोट देखता है ना उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया। 4 लोगों ने बंद कमरे में साजिश की। मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया गया। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एक टेप रिकॉर्ड करवा के रखवा दी है जिसमें उन 4 लोगों के नाम हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो टेप आवाम के सामने आ जाएगी। मुझे वहां तक ना धकेलें कि मुल्क को मुश्किल में डालने वालों की शक्लें कौम के सामने रख दूं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का सरगोधा में जलसे से खिताब बोले कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून का निज़ाम है। कमजोर चोरी करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, जब कोई ताकतवर चोरी करता है तो उसको मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाता है। साजिश के तहत चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। जब तक ये चोर ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। अमेरिका को साजिश के लिए गुलाम चाहिए था। चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने के लिए तैयार हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉरेन फंडिंग केस में मुझे नाअहल करना चाहते हैं। जाने वालों ने हमारे लिए एक गड़ा खोद दिया था। नाअहल हुकूमत ने अपने 3.5 पौने 4 सालों में 20,000 अरब रुपए के कर्ज दिए गए। अब जब हमने इक़्तिदार संभाला तो सामने मुश्किलात ही मुश्किलात थी। दिन रात झूठ बोला कौम के साथ। चोर और डाकू का बयानिया दिन रात अपना हर जगह कहा, चाहे लोगों के रोजगार का मामला हो, टांग पे टांग रखकर भाषण देना। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इमरान खान चाहता था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि इमरान खान चाहता था कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया। कौन मुल्क से मुखलिस है और कौन नहीं, ऑडियो सुनकर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बहुत तकलीफ हुई। आवाम को रिलीफ देने के लिए पूछना पड़ता है, वरना कहीं IMF हमारा हुक्का पानी बंद न कर दे। मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली से खिताब में बोले कि इमरान खान हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात का गड्ढा खोद कर गई। हुकूमत जाने का पता चलने पर इमरान खान को तेल सस्ता करने का मशवरा दिया गया। इमरान खान ने इदारों को तकसीम करने की बात की। फौज के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो इनकी कमर में दर्द शुरू हो गया। अब जादू मंत्र तावीज़ों से काम नहीं चलेगा। मुल्क में 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करेंगे। खातून जज और पुलिस को धमकियों के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। दहशतगर्दी के मुकदमे में 4 नई दफात में भी अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि दहशतगर्दी की दफा जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई। आपको बताना होगा कि कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया। कोई सेक्शन रह गया है तो वो भी लगा लें। इमरान खान की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर कारकुनों और पुलिस में तल्ख कलामी। उधर चेयरमैन तहरीके इंसाफ पर सहाफियों के सवालात की बौछार। इमरान खान ने एक बार फिर ज्यादा खतरनाक होने का बयान दे दिया। हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। उसने हीरो का हाल हीरे बड़े सस्ते होते हैं, कोई महंगी चीज की बात नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश की। IMF को खत लिखवाना क्या मुल्क दुश्मनी नहीं है। इमरान खान ने अपने करतूतों की वजह से खुद को दीवार से लगाया। इमरान खान को जलसों की बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में जाना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान रोज नया इल्जाम लगाते हैं। अगर आप 4 साल कुछ साबित नहीं कर सके तो अब इल्जामात लगाना बंद कर दें। इमरान खान ने पहली दफा सच बोला कि वो खतरनाक है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की सिक्योरिटी पर 2 करोड़ रुपए माहाना का खर्च आ रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। लोगों के माल मवेशी और घर सैलाब में बह गए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़े जाने का इंदिया। जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू के दौरान बोले कि हमारा आधा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी भी अनकरीब पूरा हो जाएगा। सिंध हुकूमत पहले असम्बली तोड़े, हम भी दोनों असम्बलियां तोड़ देंगे। मजीद कहा कि दौरान हिरासत तशद्दुद की बात नहीं हो रही, इनको मजिस्ट्रेट की शान में गुस्ताखी की ज्यादा फिक्र है। हमने क्यों पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाना बनाया हुआ है? जमहूरियत में नहीं रहना चाहते तो शुमाली कोरिया और बर्मा का निज़ाम लागू कर दें। पाकिस्तान में लोगों के हुकूक की जंग हो रही है, इमरान खान पर बेहुदा मुकदमे बनाए गए हैं। हुकूमत बताए कि पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। हुकूमत लोगों के साथ जुल्म कर रही है। भारत रोज की बुनियाद पर तेल इंपोर्ट करके अपनी आवाम को सस्ता दे रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल होना चाहिए था। हमने कभी IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की कोशिश नहीं की। मेरी ऑडियो को कट पेस्ट किया गया। KP के वजीर खजाना ने जो खत लिखा वह हकायक पर मबनी था। जितना रेवेन्यू हुकूमत ने बढ़ाया, हम इनसे ज्यादा बढ़ा सकते थे। पाकिस्तान को सैलाब की दरपेश सूरत हाल आलमी कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। सबको इकट्ठे होकर पाकिस्तानियों की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले कि सैलाब से फसलें तबाह हो गईं, ग़िज़ाई किल्लत और अफरात ज़र का मसला बन चुका है। इस वक्त लोगों को रेस्क्यू करने पर तवज्जो मरकूज़ है। ग्रीन एनर्जी पर इन्हिसार ज़रूरी है, लेकिन आज तक ऐसा डैम या कोई माहौलियाती इंफ्रास्ट्रक्चर अमली तौर पर मौजूद नहीं है जो आसमान से होने वाली बारिश को रोक सके। ऐसी बारिश जो जून के महीने से शुरू हो और अगस्त के आखिर तक चले। सिंध में सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। मजीद 15 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अम्बाद 422 तक पहुंच गईं। मुतासरीन ने कटौहर गोट से सेम नाले को कट लगाकर खैरपुर को डुबो दिया। सेम नाला टूटने से औस्तागाही, पंजहट्टी, गरीबाबाद समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी खैरपुर शहर की तरफ भी बढ़ने लगा। तहसील मेहड़ में भी सैलाब की तबाहकारियां। ठट्ठा में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लाड़काना में मुतासरीन इमदाद न मिलने पर आपे से बाहर रोड ब्लॉक कर दिया। आमदोरफ्त में मुश्किल पर शहरियों ने बात करना चाही तो मुतासरीन उनसे भी उलझ पड़े। नौशहरा फेरोज में कौमी शाहराह ज़ेर-ए-आब आ गई। नासा ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सिंध में तबाही ही तबाही। राशन ना मिला, जिनसी दरिंदे मिल गए। सांगड़ की तहसील शहदादपुर में सैलाब मुतासरा बच्ची से राशन के बहाने इज्तिमाई ज्यादती। राशन दिलाने के बहाने 2 अफराद ने रिक्शा में बिठाया, नशावर चीज पिलाई, ज्यादती का निशाना बनाया। राशन तो ना मिला, इज्जत भी गई, लड़की की दुहाई। पुलिस की तहकीकात का आगाज, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान में भी मुंहजोर पानी ने कुछ ना छोड़ा, जो सामने आया बह गया। बलूचिस्तान को सिंध और पंजाब से मिलाने वाली बीबी नानी पुल और पंजरा पुल से टूटने के बायस ट्रैफिक बंद। बोलान के इलाके पोलपुर में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। इंतजामिया ने आवाम के लिए मुतबादिल रास्ता भी बंद कर दिया। चबन के इलाके कुली अकबर में 15 मकानात सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरीन खोले आसमान तले बेयारो मददगार। सोहबतपुर, जाफराबाद, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में भी आवाम बेबसी की तस्वीर। उधर पंजाब में राजनपुर, तौसा में सूरत हाल इंतहाई खराब। कई इलाकों में इमदाद अब तक ना पहुंच सकी। कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने दरिया किनारे आबाद खाली करानी शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब ज़दा इलाके रुझान का दौरा। रिलीफ कैंप में सैलाब ज़दगान से मुलाकात। कहते हैं कि पाक फौज मुश्किल की घड़ी में मुश्किलात पर काबू पाने में सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों का बोझ कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फौजी जवान इस जिम्मेदारी को नेक मकसद के तौर पर लें। उधर सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। इमदादी सामान जमा करने के लिए 221 रिलीफ कैंप कायम। मुश्किल घड़ी में दोस्त ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना। बरतानिया का सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने का ऐलान।
तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद 15 मिलियन पाउंड कर दी गई। रकम सैलाब मुतासरीन को पानी, सफाई, शेल्टर, खवातीन, बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि बरतानिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी सैलाब मुतासरीन को 50 मिलियन दरहम की फौरी इमदाद फराहम करने का ऐलान। अमारात से इमदादी सामान से लदे मजीद 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। इमदादी अशिया में खुराक, अद्वियात, टेंट और आरजी शेल्टर्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान के वकील की तरमीम शुदा दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत को भी तरमीम शुदा दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के वकील चाहें तो दरख्वास्त के काबिल एतराज़ होने का नुक्ता उठा सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि आमदन से ज़ायद असासों का जुर्म साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह हकीकत है कि लोग टैक्स गोशवारों में मुकम्मल असासे और आमदन जाहिर नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी साजी के असूलों के खिलाफ होने पर कोई कानून कलअदम नहीं हो सकता। अगर कुमारबाजी के खिलाफ कानून ना हो तो अदालत क्या हुक्म दे सकती है? क्या अदालत खुद कानून लिख सकती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत से कानून साजी की नहीं, तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की है। तरमीम कलअदम होंगी तो पुराना कानून अज खुद बहाल हो जाएगा। अदालत ने समाअत सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ हैं और रहेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि गुजरात कल भी इमरान खान का था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज का जलसा नई तारीख रकम करेगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर मुनस इलाही का गुजरात में ज़हूर इलाही स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह 27.3% हो गई। सब्जियों, दालों, चावल, चिकन की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। अंडे, आलू, कुकिंग ऑयल समेत हर चीज अवाम की पहुंच से दूर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाइस प्याज, टमाटर, आलू समेत बेशतर सब्जियों की कीमत 100% बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालों, चावल समेत कुछ भी दस्तयाब नहीं है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी पर भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत की जानिब से सैयद अली गिलानी की तदफीन से मुसलसल इनकार पर मुदासला नाज़िम उल उमूर के हवाले किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हिरासत में 1 साल गुजर जाने के बाद भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में बावकार तदफीन से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। भारत सैयद अली गिलानी का जिस्द खाकी कश्मीरी शहदा के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत। कहा कि सैयद अली गिलानी का जिस्म कमज़ोर लेकिन अज़म पुख्ता था। भारतीय मज़ालिम के बावजूद उन्होंने मज़ाहमती तहरीक को मजबूत किया। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अली गिलानी की याद कश्मीरियों का हौसला बढ़ाती रहेगी। DGISPR का भी सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक की अहलिया को रिश्वत लेने का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 21 करोड़ 60 लाख डॉलर जुर्माना भी अदा करना होगा। कुआलालंपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मलेशिया की साबिक खातून ओवल पर शमसी तवानाई के मंसूबे में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर रिश्वत लेने के 3 इल्जामात साबित हो गए। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक भी करप्शन के इल्जामात पर जेल में 12 साल कैद की सजा भुगत रहे हैं।